दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में फिर एक्सचेंज होते हैं जैसे कि बाइनेंस वगैरह। तो इसी तरह बिल्कुल बिटगेट भी एक एक्सचेंज है जो कि बाइनेंस की तरह है। ठीक है, इसमें हम आज डिपॉजिट करेंगे इजी पैसे से। तो इसी से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो इससे पहले आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद एड फंड पे क्लिक करेंगे। एड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे P2P ट्रेडिंग जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड आप देखेंगे तो इसमें इजी पैसा और जेस्केशन नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि ऊपर जो कॉर्नर में USD लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप PKR सेलेक्ट करेंगे। PKR जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ पे इसी पैसा सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट मेथड में। सही है, इसी पैसा मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे जो लिमिट है वो अपने लिख देने कितने आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो। तो मैं सिंपली 3000 यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3000 की डिपॉजिट मैं करना चाह रहा हूँ तो इसको कंफर्म कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे बंदे की कंप्लीशन रेट हम देखेंगे और बंदे जितने ऑर्डर्स ने कंप्लीट किए वो हम देखेंगे। तो पहले वाले 98 किए, 98 है, दूसरे का 100 है। ये पहले वाले ने आर्डर ज़्यादा मतलब किए, दूसरे ने कम किए। तो ये जो दूसरा बंदा है उसका जो कंप्लीशन रेट है वो 100% है। तो हम इस बंदे से ही ख़रीदेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जिस बंदे का कंप्लीशन रेट ज़्यादा होता है उससे हम ख़रीदते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्टेड होता है, लोगों का फीडबैक जो होता है ना वो अच्छा होता है। सही है, वो और भी 90 से 95 से ज़्यादा जिस बंदे का कंप्लीशन रेट है वो सही होता है। लेकिन हम कोशिश करें जितना ज़्यादा होता है बंदे का कंप्लीशन रेट उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनका उस बंदे का जो रिस्पांस होता है जो कंप्लीशन रेट है वो। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कितना फ़िएट हमने सेलेक्ट करना है। फ़िएट में हम यहाँ पे 3100 मैंने लिख दी, इतना मैं परचेज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर इजी पैसे से मैंने पेमेंट करना है, कंफर्म परचेज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इस बंदे का लिखा हुआ है इजी पैसा नंबर। ठीक है, इसके बाद चैट में हम अगर आएंगे तो चैट में इस बंदे ने लिखा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। सही है, कंटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सही है, इस बंदे ने लिखा थर्ड पार्टी जो पेमेंट है वो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन मेरे केस जो है मेरा अकाउंट पापा के नाम पे है, तो मैं इससे पूछूंगा कि अकाउंट जो है यानी मेरा अकाउंट जो है वो पापा के नाम पे है। अब इसके बाद मैं इस बंदे से पूछूँ कि पेमेंट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि अकाउंट थर्ड पार्टी हो गई। ठीक है, तो ये बंदे से हमें जब रिस्पांस मिलेगा कि मतलब पेमेंट करें। सही है, अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इस बंदे के लिए कि बंदे का रिस्पांस क्या होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं कर लेता। सही है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस बंदे का इसी पैसा नंबर लिखा है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सही है, कॉपी कर लेंगे और जो इस पैसा का नाम है वो हम जहन में रखेंगे ताकि हम गलत बंदे को पैसे ना भेजें। सही है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक नशा है। सही है, बंदा क्या करता है कि फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो क्या करता है कि दूसरे बंदे की जो मतलब वीडियो है, प्रॉफिट वाली वीडियो है, तो वो देख के बंदा यहाँ पे चढ़ जाता है। यहाँ पे जब आ जाता है तो उसे नुकसान हो जाता है। जब उसे नुकसान होता है तो इससे बचने के लिए आपने इस चीज़ को पहले सबसे पहले समझना होगा। सही है, सबसे पहले समझने के बाद यहाँ पे आप काम करें। तो इस बंदे ने हमें कहा कि वो कि आप पेमेंट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 40 तकरीबन सेकंड्स का वेट मांगा जा रहा है। इससे पहले वो कहानी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बंदे को क्या होता है कि वो पेमेंट यहाँ पे कर लेता है, डिपॉजिट कर लेता है। जब वो ट्रेड लगाता है तो ट्रेड में उसे नुकसान होता है, ना स्टॉप लॉस का पता होता है, ना किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन वो क्या करता है कि दौलत का नशा चढ़ जाता है और वो कहता है यार मैं भी कमाऊंगा। सही है, तो इसे के साथ कंटिन्यू कहानी वो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस बंदे को जो इस पैसा नंबर हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सही है, अब थोड़ा पेमेंट अभी नहीं करते, उस बंदे से कंफर्म कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस बंदे की चैट को देखेंगे कि वो क्या कहता है। सही है, वो बंदा कहता है कि स्क्रीनशॉट भेजो, यानी शेयर स्क्रीनशॉट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बंदे को सिंपली पेमेंट कर देंगे, यानी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इस बंदे को पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट है उससे हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सही है। बंदे के पास जाएगी, स्क्रीनशॉट को क्या हम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे पेड पे क्लिक करेंगे। जब पेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक मैसेज नजर आएगा कि आपका जो मतलब पेमेंट है वो पेड हो गया, अब थोड़ा वेट कर ले कि वो जो सेलर है वो आपका पेमेंट रिलीज करे। इसके साथ हम इसको जो स्क्रीनशॉट हमने पेमेंट की वो उसका स्क्रीनशॉट भी हम उसे भेज देंगे। जब हम उसे भेज देंगे तो इसके बाद इसको थोड़ा सा नोटिस दे देंगे ताकि वो आपका पेमेंट जल्द से रिलीज कर दे, सही है। अब सर पेमेंट हो गई, प्लीज पेमेंट एसेट जो है ना वो रिलीज कर, एसेट रिलीज कर दे। अब इसको मैसेज कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा वेट कर लेंगे कि बंदा हमारा पेमेंट हो चुका है। अब बंदे के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं कि वो पेमेंट जो है ना वो चंद ही सेकंड में अभी हमारा जो एसेट है वो रिलीज कर देगा। अब देखो हमारा एसेट रिलीज हो गया। अभी हो सकता है कि ये बंदा ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये बंदा जो ना वो आपको पेमेंट रिलीज नहीं करता। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जो टाइम होता है 10-15 मिनट का टाइम होता है। जब 15-10 मिनट में वो बंदा आपको पेमेंट नहीं करता तो आप उसे अपील कर सकते हो। फाइल अपील पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसे रिपोर्ट कर देगी कि इस बंदे को मैंने पेमेंट की, इस बंदे ने मुझे एसेट नहीं भेजे। अच्छा, तो यहाँ पे जब आपके पास आ जाते हैं ये पेमेंट, जब आप P2P के जरिए आप खरीदते हो तो ये आपके पास कहाँ पे होती है, ये फंडिंग में होती है। तो जिस तरह बाइनांस में फंडिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन जाहिर नहीं होता। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि P2P जो है, P2P यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, P2P पे आप क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ों पे गुजर, यहाँ पे P2P पे आप क्लिक करेंगे। P2P पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अब ये कहाँ से अगर स्पॉट पे ट्रेडिंग करते हो तो स्पॉट में, फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर में ले जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हम फ्यूचर जो USDTM फ्यूचर है वो हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हम इसको वहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपका इधर उधर कहीं चला जाता है कोई मसला नहीं होता, फिर वहाँ से ले आ सकते हो, सही है। तो जितना हमारे पास एसेट है $10 है वो हम सारा ही ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफर वो हम कर दिया। अब यहाँ पे फ्यूचर में हमारे पास जो एसेट है वो कम्प्लीटली आ चुका है। तो इसके साथ मैं आपको वो कहानी बताता चाहूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे बंदे की मतलब प्रॉफिट देके आपने कभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो, अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हो, लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो नुकसान ही होगा। तो मेरे क्या आपको समझ में आया होगा। अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी